अस्सलाम वालेकुम मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, इस मुल्क की सरजमीन पर बहुत सी कौमें आईं, उन्होंने राज किया और चली गई। इस मुल्क का नाम गुजरे 4000 सालों से एक ही चला रहा है। इस मुल्क के नाम का मतलब है लस्सी। इस सरजमीन पर आज 2023 में भी 15 से ज्यादा मजहब के लोग आबाद हैं। इस सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन भी कहा जाता है। तो आज हम सैर करेंगे लबनान की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। और साथ में लगी बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चले हम वीडियो का आगाज करते हैं। लबनान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लबनान है, अरबी में इसे अल जमहूरिया अल लबनानिया कहा जाता है। आम जुबान में पूरी दुनिया इस मुल्क को सिर्फ लबनान के नाम से ही जानती है। लबनान दरअसल लबन से निकला है और अरबी में लबन को लस्सी कहा जाता है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत, फास्ट और अरब मुल्कों से इंतहाई मुख्तलिफ है। ये मगरबी एशिया का एक मुल्क है जिसकी सरहदें शुमाल और मशरिक में शाम, जनूब में इसराइल और मगरिब में बहीरा रूम से मिलती है। लबनान का कुल रकबा 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 161वां बड़ा मुल्क है और एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। लबनान का नाम पिछले 4000 सालों से आज तक एक ही चलता आ रहा है। इस सरजमीन पर बहुत से पैगम्बरान इस्लाम को भेजा गया जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का पैगाम यहाँ के लोगों को पहुँचाया। इसीलिए आज भी इस सरजमीन को पैगम्बरों की सरजमीन कहा जाता है। लबनान में मौजूद एक गाँव जिसका नाम हजरत शीद अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया। इस गाँव में एक मस्जिद भी इसी नाम से मौजूद है जिसके अंदर इनका मजार मुबारक बनाया गया। इनके मजार मुबारक के बारे में कहा जाता है कि एक मजार इराक और एक फलस्तीन में भी मौजूद है। मुआज़िज़ दोस्तों, बेशक ये सरजमीन इंतहाई मुकद्दस है, लेकिन मौजूदा दौर का लबनान बिल्कुल मुख्तलिफ है। ताजीम और मुकद्दस नाम की कोई चीज नहीं, सब कुछ इंतहाई ओपन और फहश है। लबनान की कुल आबादी 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 52,96,814 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से दुनिया का 122वां बड़ा मुल्क बनता है। इस कुल आबादी का 95% हिस्सा अरबी लोगों पर मुश्तमिल है, 4% आर्मीनियन और बाकी 1% दूसरी कौमें आबाद है। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 28.7% के साथ सुन्नी मुस्लिम सबसे ज्यादा है। 28.4% शिया मुस्लिम, 22% मारवेंट कैथोलिक, 8% ग्रीक, 5% मेल्टिक, 4% आर्मीनियन, 1% प्रोटेस्ट, 5.2% दरूज और बाकी 0.6% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, लबनान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान अरबी है, जो इसकी ऑफिशियल जुबान भी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानें फ्रेंच और इंग्लिश हैं। यहाँ के लोग सफेद येलोश रंग रखते हैं और इंतहाई खूबसूरत होते हैं, लड़कियाँ क्या और लड़के क्या। लबनान का ज्यादातर रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। दूसरे अरब मुल्कों की तरह लबनान में रेगिस्तान नामी कोई चीज नहीं है। ये मुल्क यूरोप से बिल्कुल कम नहीं है। फहाशी और उरियानी इतनी है कि लगता ही नहीं कि ये एक अरब मुस्लिम मुल्क है। लड़कियां फहाश से फहश ड्रेसिंग करती हैं। मुल्क में फहाश रक्स आम है। लबनान यूरोप के करीब है और एशिया के आखिर में। लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत है, जो इसका सबसे बड़ा शहर होने का आजाज भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 67 मुरब्बा किलोमीटर है और 2017 की लास्ट मर्दमशुमारी के मुताबिक इसकी कुल आबादी 4,33,249 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर पिछले 5000 सालों से आज तक आबाद है। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर का पहला तारीखी तज़किरा मिस्र की सल्तनत के अमरना खतूत से मिलता है, जो 14वीं सदी कबल मसीह का है। इस शहर के मशहूर मकामात में बैरूत एट सनसेट, सूक अल बैरूत, कैथेड्रल ऑफ सेंट जॉर्ज, मोहम्मद अल अमीन मॉस्क और पिजन रॉक्स सरे फहरिस्त हैं। इस शहर को 7 बार तबाह किया गया और फिर 7 बार ही दोबारा आबाद किया गया। आज भी बैरूत सिटी में विजिटर्स सबसे ज्यादा आते हैं और स्टे करते हैं। इस सिटी में रेस्टोरेंट्स, डांस क्लब और शराब खाने सबसे ज्यादा हैं।
लबनान की कौमी डिश कबी है, जिसे लैम्ब के गोश्त प्लस वीट और मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात से तैयार किया जाता है। इस डिश में खुश्क मेवा जात भी डाले जाते हैं। यहाँ के लोग होटलिंग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शाम के वक्त लोग जोक दर जोक बार्स और रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं। लबनान की हर शाम शीशा हुक्का के बगैर कुछ भी नहीं। लड़कियां हों या लड़के शीशा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। शीशा क्लब सारी रात खुले रहते हैं। लोग खूब इंजॉय करते हैं। शाम के वक्त फैमिलीज कार्निश का रुख करती हैं और जिंदगी को खूब इंजॉय करती हैं। लबनान के विजिटिंग प्लेसेस में कारून झील सरे फहरिस्त है। इंग्लिश में इसे द लेक ऑफ कारून कहा जाता है। इस झील को देखने के लिए हर साल लाखों लोग विजिट करते हैं। इस झील में आप नहा नहीं सकते, अलबत्ता कश्ती के जरिए इसका आप विजिट जरूर कर सकते हैं। लबनान के शहर हारिसा में एक बहुत बड़ा औरत का मुजस्मा भी मौजूद है, जिसे लेडी मारियान का नाम दिया गया। अरबी में इसे सईदा लबनान कहा जाता है। इस मुजस्मे को 1904 में मुकम्मल कर दिया गया था। इसका वजन 15 टन है और इसकी हाइट 8.5 मीटर और इसका डायामीटर 5 मीटर है। लाखों लोग इसका विजिट करने आते हैं। लबनान का सबसे कदीम शहर बाइबलस है, जिसे जोबेल या जबेल के नाम से पुकारा जाता है। ये पिछले 8800 सालों से मुसलसल आबाद है। इसे यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल किया गया। इस सरजमीन पर मिस्री, फोनिशियन, आशूरी, फारसी, हेलेनिस्टिक, रोमन, फातमी, जेनवस, ममलूक और उस्मानी सल्तनतों का राज भी रहा। इस शहर की कुल आबादी 40,000 लोगों पर मुश्तमिल है और इस शहर का कुल रकबा 4.16 मुरब्बा किलोमीटर है। लबनान के शहर बालबेक को कौन नहीं जानता। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी इसी शहर के रहने वाले थे और इस कदीम शहर में रूमियों का बनाया गया टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, जो विजिटर्स की तवज्जो का मरकज है। इस शहर का कुल रकबा 7 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 82,608 लोगों पर मुश्तमिल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, लबनान में आपको शराब खुलेआम मिलेगी। बड़े बड़े शराब खाने आपको पूरे मुल्क में मिलेंगे, जहाँ मुल्की और गैर मुल्की लोगों का एक जम्मे गफीर देखने को मिलेगा। यूरोप के करीब होने की वजह से हर साल लाखों यूरोपीय लोग इस मुल्क का विजिट करने आते हैं, जो मुल्क की माशियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डांसिंग बार्स और शीशा क्लब आपको हर शहर में मिलेंगे। लबनान में किया जाने वाला रक्स दबका कहलाता है। शादी ब्याहों में या बार्स में अक्सर आपको रक्स देखने को मिलेगा। लबनान की लड़कियां इंतहाई खूबसूरत हैं। कोई भी शख्स पहली नजर में इनका दीवाना हो जाता है। यहाँ की लड़कियां चेहरे पर मुस्कुराहट और लहजे में इंतहाई मिठास रखती हैं। लबनान की लड़कियां आपको अक्सर दुबई, कुवैत और दूसरे अरब मुल्कों के डांसिंग क्लब्स में आम देखने को मिलेंगी। लबनान टाइम के हवाले से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। लबनान का मौसम दूसरे अरब मुल्कों की तरह बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता। गर्मियों में मौसम मोतदिल और सर्दियों में अच्छी खासी सर्दी होती है। मुल्क के कई हिस्सों में अच्छी खासी बर्फबारी भी होती है। अरब मुल्कों से अक्सर लोग सर्दी में बर्फबारी का मजा लेने आते हैं। लबनान में जैतून ऑयल और जैतून फल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। यहाँ के ज्यादातर खानों में जैतून ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क में जैतून की वसी पैमाने पर काश्तकारी की जाती है। लबनानी जैतून पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। देवदार और जैतून कसीर मिकदार में होते हैं। दूसरे अरब मुल्कों की तरह लबनान तेल और गैस पर नहीं पलता, बल्कि ये अपने तेल और गैस की जरूरियात को दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट करके पूरी करता है। लबनान में सोने के बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं, जो मुल्क की माशियत का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ आमदनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे पहले हरूफ लबनान की सरजमीन पर लिखे गए, यानी जो आज हम लिखते हैं ये लबनान की इजाद है। हत्ता के कश्ती रानी का आजाद भी लबनान को ही जाता है, जो आज पूरी दुनिया की अहम जरूरत है। लबनान का कौमी दरख्त दी लेबनन सीडर है। पहली जंग अजीम के बाद लबनान की सरजमीन फ्रांस के हिस्से में आई और दूसरी जंग अजीम के बाद फ्रांस काफी कमजोर हो गया और फिर लबनान ने 1943 में फ्रांस से आजादी हासिल की। जब तक ये मुल्क फ्रांस के कब्जे में था, ये किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं था। तब से आज तक फ्रांसीसियों की एक कसीर तादाद हर साल
मुल्क का विजिट करने आती है। लबनान में उस शख्स को नेशनैलिटी दी जाती है जिसका बाप लबनानी हो। माँ चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखती हो, कोई मसला नहीं। लबनान अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग, गैर वाबस्ता तहरीक और इस्लामी तावन तंजीम का बानी रुकन भी है। लबनान एक मीडियम क्लास मुल्क है। यहाँ तालीम की शरह 85% से भी ज्यादा है। लोग तालीम को काफी फरोग देते हैं। लबनान में मेडिकल का शोबा भी इंतहाई जबरदस्त है। बहुत से इलाजात हुकूमत की तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। मेडिसिन दूसरे अरबी मुल्कों की निस्बत कदरे सस्ती हैं। मुल्क में चलने वाली करेंसी लबनानी पौंड है। एक पौंड पाकिस्तानी 0.019 रुपयों के बराबर और इंडियन 0.0055 रुपयों के बराबर है। 2020 के मुताबिक लबनान का सालाना GDP 78.910 बिलियन डॉलर है और फीकस आमदनी $11,561 है, जो पाकिस्तानी 32,80,433 रुपयों के बराबर और इंडियन 9,60,897 रुपयों के बराबर है। मुल्क का कॉलिंग कोड +961 है और इंटरनेट डोमेन नेम .ib है। लबनान में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे मुल्क में सड़कों का एक वसी जाल मौजूद है। बस, ट्रांस और टैक्सी का वसी निजाम भी मौजूद है। मुल्क में ट्रेन का पुराना निजाम भी मौजूद है। लबनान के कुल रकबे के 1.8% हिस्से पर पानी मौजूद है। लबनान की बीचेस बिल्कुल यूरोपीय मुल्कों की तरह इंतहाई ओपन और फहश हैं। मुल्की और गैर मुल्की लोग इसे जमकर आबाद करते हैं। सब कुछ खुले आम चलता है। किसी भी गैर इस्लामी काम पर कोई पाबंदी नहीं। मुल्क में टोटल 2 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की परवाजों के लिए हमा वक्त ओपन रहते हैं और मुल्क की कौमी एयरलाइन मिडिल ईस्ट एयरलाइन है। मुल्क में 2 बंदरगाहें भी मौजूद हैं, एक बैरूत और दूसरी त्रिपोली के मकाम पर मौजूद है। पूरे अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा ईसाई लोग लबनान में पाए जाते हैं। यहाँ के लोग मिलनसार और मोहब्बत करने वाले माने जाते हैं। मुल्क के सिर्फ 15% के करीब लोग ही ज़राअत से मुंसलिक हैं। लबनान अपने सेब के बागात की बदौलत पूरी दुनिया में मशहूर है और सेब की एक कसीर मिकदार दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। मुल्क में एक कसीर तादाद यहूदियों की भी है, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों से काफी कम। ये मुल्क तारीख से माला माल है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने मियां खलीफा का नाम तो सुना होगा। जी हाँ, ये फिल्म स्टार भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा और भी बहुत सी सुपरस्टार्स लड़कियां जो इस फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, लबनान की पैदावार है। मौजूदा वक्त में ये मुल्क किसी भी जाविये से मुस्लिम मुल्क नहीं लगता। गैर मुल्की लोग यहाँ की फहाशी और उरियानी वाली जिंदगी और कल्चर को देखकर दौड़े चले आते हैं। लबनान का कौमी खेल फुटबॉल है। लोग क्रेज की हद तक फुटबॉल पसंद करते हैं। मुल्क का कौमी परिंदा फेनिक्स है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी लबनान के ऊपर दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज और नासिर, खुदा हाफिज।